Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम प्रमेय की वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं, जिसमें हम 10th क्लास की हिंदी मीडियम की पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक, मतलब समरूपता, पाइथागोरस का प्रमेय और वृत्त, इन तीनों पार्ट को लेकर के जितने भी प्रमेय हैं उसकी वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम करने वाले हैं प्रमेय सीरीज़ का पार्ट 5, जिसमें हम पार्ट 2 पाइथागोरस का प्रमेय से एक वीडियो लेने वाले हैं। प्रमेय का नाम है समकोण त्रिभुज की समरूपता का प्रमेय। हम समरूपता और समकोण त्रिभुज का प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। यह प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रमेय के ऊपर कुछ सम्स वगैरह भी डिपेंड है और इसी प्रमेय के ऊपर जो हमारा पाइथागोरस का प्रमेय वो भी डिपेंड है। तो इस प्रमेय को आप अच्छे से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए यहाँ पे समरूपता और समकोण त्रिभुज का जो प्रमेय है उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींचे गए शीर्षलंब से निर्मित दोनों त्रिभुज परस्पर तथा मूल समकोण त्रिभुज के समरूप होते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई एक समकोण त्रिभुज है, वहाँ से उसके कर्ण पर एक क्या है, शीर्षलंब खींचा गया है। तो उससे कितने त्रिभुज बन जाते हैं? 3 त्रिभुज बन जाते हैं। और 3 त्रिभुज में मतलब दोनों छोटे छोटे आपस में समरूप होते ही है, उसके साथ साथ में वह दोनों जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसके भी समरूप होते हैं। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। दिया हुआ क्या पार्ट है वो पहले देखिए। एक समकोण त्रिभुज है, कर्ण पर लंब है, बस इतना ही दिया है। और उसके बाद हमें सिद्ध करना है कि तीनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, मतलब कि पहला दूसरे के छोटा छोटे के समरूप होगा और दोनों छोटे बड़े वाले के समरूप। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो पहले हम यहाँ पे एक आकृति बना लेते हैं। प्रमेय वाले सवाल में जब भी प्रमेय आपको सिद्ध करना हो तो आप आकृति जरूर बनाइए, बिना आकृति का आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। जैसे हमने नाम दे दिया त्रिभुज ABC और B को हमने 90 अंश बना दिया। B से हम एक लंब खींच देते हैं, इसका नाम देते हैं D। अब देखिए इतना ही दिया हुआ था, तो उसको जो दिया रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, दत्त। तो दत्त में हम पहले लिख लेते हैं क्या दिया है, त्रिभुज ABC में कोण ABC हमारा 90 अंश है, या तो हम समकोण त्रिभुज भी लिख सकते हैं। और BD किसके ऊपर लंब है, AC पे। रेख BD लंब है रेख, या तो कर्ण भी बोल सकते हैं, कर्ण लिंग देखिए और बेटर रहेगा, कर्ण AC पर। इतना ही दिया हुआ है, ये हमारा दत्त है। सिद्ध क्या करना है कि यह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं और बड़े वाले के भी समरूप हैं। तो हम साध्य भी लिखेंगे यहाँ पे। साध्य में पहले हम क्या करते हैं, ये बड़े वाले को इस छोटे वाले के साथ लेते हैं, फिर इस बड़े वाले को इस छोटे वाले के साथ में, फिर छोटे छोटे को ले लेते हैं। पहला हमें जो सिद्ध करना है उसका नाम लेते हैं बड़ा वाला, और ये ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल का नाम लेंगे ABC। तो छोटे वाले ट्रायंगल का नाम देखिए हमने ABC। A के बाद हमने सीधे कहा 90 डिग्री बाद गए, उसके बाद C पे, मतलब जो बड़ी वाली साइड पहले उसको लिए। तो हम छोटे वाले ट्रायंगल में बड़ी साइड कौन सी, A रहेगी। उसके बाद हम 90 कौन सा है, D है, तो ADB। और दूसरा हमें बड़ा ट्रायंगल ABC और छोटा वाला नीचे वाला क्या आएगा, BDC। और लास्ट में यहाँ तो क्या है, दोनों बड़े वाले छोटे वाले के, बड़े वाले छोटे के हो गया, लेकिन अब छोटे छोटे वाले भी क्या है, आपस में समरूप है। ये भी हमें सिद्ध करना है। ADB समरूप है BDC के। 3 हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब हमें दत्त लिख लिया और साध्य लिखे। अब हम उत्पत्ति पे आते हैं। यहाँ रचना करने की जरूरत नहीं है। उत्पत्ति में देखिए क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, ABC और ADC समरूप करने के लिए हमें कम से कम 2 कंडीशन चाहिए। या तो उनकी भुजाओं का समानुपात या भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, या तो 2 कोण बराबर होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे समरूप करने के लिए कंडीशन वही है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन भुजा तो मिलेगी नहीं, तो हमें कोण मिलेगा। पहला हमें कौन सा त्रिभुज लेना है, ABC, और दूसरा ADB। ABC में यहाँ B 90 डिग्री है और ADC में यह 90 डिग्री है, और दोनों में एक कौन सा एंगल कॉमन है, A कॉमन है। किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल अगर इक्वल होते हैं, किसी भी 2 ट्रायंगल में अगर 2 एंगल्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है, को कसौटी से दोनों क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो हम पहले ही दोनों त्रिभुज को ले लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा
त्रिभुज ए डी बी में। देखिए जिस दो त्रिभुज को समरूप करना, पहले उसका नाम हमें लिखना ही पड़ता है कि हम इन दोनों त्रिभुज को समरूप करने जा रहे हैं। उसकी पहली पॉइंट में हम लेंगे जो पॉइंट नंबर 1 है, उसमें हमें कौन सा कोण लेना है, 90 अंश वाला। तो कोण ए बी सी 90 अंश है, बराबर किसके होगा, ए डी बी के। इसका रीजन प्रत्येक कोण 90 अंश, प्रत्येक कोण 90 अंश लिख सकते हैं, तो प्रत्येक कोण समकोण लिखें तो भी चलेगा। पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट पॉइंट क्या है, दोनों एंगल इक्वल है, ए बी 90 है, ए बी 90। अभी दोनों में ए कॉमन है, ए का नाम लिखना है तो आप वहाँ पे फिगर में जाएंगे तो कंफ्यूज जाएंगे। आप क्या करते हैं, ए को यहाँ पे अंदर ले लेते हैं, यहाँ से भी ए को अंदर ले लेते हैं। डायरेक्टली हम यहाँ से लिखते हैं क्योंकि हमने नाम सही लिखा है। तो बी ए सी इज इक्वल टू किसके होगा, यहाँ से बी ए सी गया तो यहाँ से डी ए बी, सामान्य कोण, सामान्य कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, दोनों में है। उसके बाद हम आते हैं अब पॉइंट नंबर 3 की तरफ। दोनों में जब दोनों त्रिभुज में दो एंगल इक्वल आते हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 में त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी, कौन सी कसौटी, को समरूप त्रिभुज की समरूपता की को कसौटी। चलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब नेक्स्ट हमें किसको लेना है, बड़े वाले को बी डी के साथ में लेना है। बी डी सी के साथ में लेना तो फिर से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी में। फिर से यहाँ पे पहला पॉइंट, लेकिन पहला पॉइंट नहीं रहेगा, चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट और 6वें में दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। चौथे पॉइंट मतलब इसके पहले पॉइंट के लिए क्या है, दोनों में देखिए इसमें बी है 90 डिग्री और बड़े वाले में बी है और छोटे वाले में डी 90 है। तो लिखेंगे एंगल ए बी सी समरूप बराबर लिखना था, एंगल ए बी सी बराबर किसके एंगल है, बी डी सी के। क्यों, प्रत्येक कोण समकोण, प्रत्येक कोण समकोण लिखिए या तो 90 अंश लिखिए। अब अगले वाले में हमें क्या लेना है, दोनों में सी कॉमन है, यहाँ पे सी कॉमन है तो नाम कैसे लेना है, सी को अंदर लेना है, यहाँ से भी सी को अंदर लेना है। तो एंगल ए सी बी बराबर कोण बी सी डी, बराबर भी आप लिख सकते हैं, सर्वांशम लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे सामान्य कोण, यह कोण दोनों में क्या है, सामान्य है, दोनों में कॉमन है। इसीलिए दोनों त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके हो गया, बी डी सी के। कौन सी कसौटी, समरूपता की को कसौटी हो गया। अब देखिए पहला हमने सिद्ध कर दिया ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी के, यहाँ पे है। दूसरा हमने समरूप किया ए बी सी समरूप बी डी सी के। अब देखिए ए बी सी समरूप ए डी बी के और ए बी सी समरूप बी डी सी के, अगर आगे वाला इक्वल, अगर लेफ्ट साइड इक्वल हो तो राइट साइड भी क्या होता है, इक्वल ही होता है। इसी तरह अगर यह समरूप इसके और यह समरूप इसके है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। सो पॉइंट नंबर 7 में त्रिभुज ए डी बी समरूप किसके हो जाएगा, ए डी बी समरूप बी डी सी के। कथन नंबर 3 तथा 6 से एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे दिया क्या था कि कोई एक समकोण त्रिभुज है और उसके कर्ण पे उसके एक शीर्ष बिंदु से लंब है, मतलब इतना ही दिया था कि त्रिभुज ए बी सी है, यह एक 90 अंश मतलब एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ से शीर्ष बिंदु से कर्ण पे एक लंब है जो बी डी है, बस इतना दिया था। हमें सिद्ध करना था कि यह त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के, यह त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के और दोनों आपस में क्या है, समरूप। यह सिद्ध करना था, हमने लिख दिया। नाम आपको सही लिखना है, सही से अगर नाम नहीं लिया तो आपका गलत हो जाएगा। नाम हमने यहाँ ले लिया, पहले बड़े वाले त्रिभुज के लिए ए बी सी, फिर छोटे वाले के लिए ए डी बी, फिर बड़े वाले लिया ए बी सी, फिर छोटा वाला बी डी सी, फिर दोनों छोटा छोटा वाला। ये तीनों आपस में क्या करना है, समरूप करना था। पहले हमने बड़े त्रिभुज लिया था ए बी सी और ए डी बी, बड़े वाले में बी और छोटे वाले में डी इक्वल है और दोनों में ए क्या था, कॉमन था, इसलिए को कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। उसी तरह बड़ा वाला को हमने इस छोटे वाले के साथ में लिया, ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी
सी में। इसमें दोनों में क्या कॉमन है, सी कॉमन है, और इसमें B90 है, और ये सॉरी इसमें B90 बड़े वाले में और छोटे वाले में D90 है। तो दोनों प्रत्येक कोण 90 अंश है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सामान्य कोण, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप किसके हो जाएगा, BDC के। इस तरह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए तो छोटे छोटे भी आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप। कथन नंबर हम कहाँ से लिख लिए, 3 और 6 से। इस तरह यहाँ पे हमने इस एक्सरसाइज का जो इस चैप्टर का जो प्रॉब्लम यहाँ पे हमने समरूपता और समकोण त्रिभुज का प्रमेय आपको समझा दिया। यहाँ पे हमने सेकेंड चैप्टर पाइथागोरस का प्रमेय का समरूपता और समकोण त्रिभुज का जो प्रमेय था आपको अच्छी तरह समझा दिया, एक्सप्लेन करके समझा दिया है। इसकी जो अदर वीडियोस हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये सारी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।